की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ की मशहूर और मरूफ हस्ती साहब, जो यहाँ के सदर भी हैं और ख़ास तौर पे यूके राइस इंडस्ट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जिनका नाम है साइमन दास साहब। और उनसे मिलते हैं और सबसे पहले इस वक्त उनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं और यहाँ माशाल्लाह सदर भी हैं, इनके नीचे बहुत सारी राइस मिल जो है ना काम कर रही हैं, इनके मसाइल के ऊपर कि इनको किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है, ताकि हम हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को दिखा सकें कि इन मसाइल को हल करें। दूसरा, ये इनकम टैक्स पे करते हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान इनको जो है ना कुछ सहूलियात भी प्रोवाइड करती है, लेबर के हवाले से किन मसाइल का ये शिकार है, और ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारा के हवाले से इनको इनका दामन चोली का साथ है, उस हवाले से भी बातचीत करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं साइमन दास साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? अल्लाह के करम है। सर, यहाँ के आप सदर भी हैं, आपके नीचे माशाल्लाह काफ़ी सारी राइस मिल्स भी काम कर रही हैं। यहाँ के जो इस वक्त इंडस्ट्री के मसाइल चल रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा उस पर गौर कीजिएगा कि किन मसाइल से आप दो चार हैं, ताकि हम हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को दिखा सकें कि हमारे इन मसाइल को दूर कर सकें, क्योंकि इंडस्ट्री के सर पे ही पाकिस्तान चल रहा है। पाकिस्तान बेसिकली एक ज़राअत का मुल्क है, ज़रूरी मुल्क है। 70-75% ये हमारी ज़राअत पे डिपेंड करती है, लेकिन कोई भी हुकूमत आई है 47 से लेके आज तक किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। एक ही दिन आज़ाद हुए थे, इंडिया पाकिस्तान बना था। अगर हम ज़राअत के शोबे में देखें तो इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया है, बल्कि करेंसी के हिसाब से भी आगे निकल गया। उनकी 3 रुपये और पाकिस्तान के 3 रुपये और उनका 1 रुपया बनता है, ये आप बखूबी जानते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? हमारी मौशी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही है। हमारा ये ना हो कि अल्लाह ना करे कि हमारा मुल्क दिवालिया हो जाए, श्रीलंका जैसा हाल हो जाए। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त आपको एक एक्सपोर्टर हजरात हैं, वो भी बहुत सारे तंग कर रहे हैं। उस हवाले से भी मुझे पता चल रहा है ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट होगा तो डॉलर आएंगे तो हमारी मौशी हालत बेहतर होगी। इस सारे चीज़ों के बारे में क्या आप राय रखते हैं? सर जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने जो इन पेचीदा मसाइल से आपने आज हमसे कुछ ये जानने की कोशिश की और हमारा व्यूज़ जो है ना वो जानने के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। बात यह है कि राइस इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की मेजर जो दूसरी क्रॉप है इस एक्सपोर्ट के हवाले से वो गिनी जाती है हमारे मुल्क में। और राइस जो है ना वो मेजर जो सेकंड नंबर जो एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान में कपास के बाद वो राइस है। तो यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के हवाले से मैं बात करूँगा, यहाँ भी जो मेजर क्रॉप होती है वो राइस की होती है और सारी राइस यहाँ पे जो है ना वास्किंग होके वो कराची तक जाती है, जहाँ से वो एक्सपोर्ट होती है। मसले तो वैसे तो हर फील्ड में होते हैं हुकूमत की तरफ से, तो आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या किस शोबे में किसको कितनी फैसिलिटीज़ देती हैं। वैसे तो उनकी दी हुई फैसिलिटीज़ इतनी होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बंदे सब अपने आप मेहनत और अपने आप मदद के तहत ये सारे काम करते हैं। फिर भी जो इस फील्ड से जो मसाइल जुड़े हुए हैं वो मैं ज़रूर बताऊंगा। सबसे बड़ा जो यहाँ पे इशू है वो है लाइट का, यानी जो एनर्जी जो है वो बिल्कुल ही यहाँ ऐसे समझे कि ना होने के बराबर है। फीडर हम लेते हैं, जैसे हमने फीडर लिया हुआ है, उसमें से भी गवर्नमेंट कोई रिलीफ नहीं देती है। हम अपने पैसे लगा के वो फीडर लेते हैं, उसमें भी हमें उनके ऊपर जो दफ्तर या गैर दफ्तर या सरकारी या गैर सरकारी जो भी आप उनको नाम दें, वो सारा कुछ करके जब हम मेहनत करके पैसे लगा के वो जब हम अपना वो फीडर एक्सप्रेस फीडर लगाते हैं, उसमें भी ऐसी कोई फैसिलिटी वो नहीं देती है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें दी जाए। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा हमारे पास इशू है, ये जो हमारी जो राइस यहाँ पे जो पेडी होती है, जिसको हम मुंजी भी कहते हैं, सिंधी में सारी भी कहते हैं, वो पूरी जो यहाँ पे क्रॉप आती है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो एक्चुअली यहाँ पे सीज़न जो होता है, यहाँ क्लाइमेट जो होता है उस हिसाब से होता ही टोटल 2 मंथ है। 2 मंथ की ये क्रॉप है जो पूरी हमारे मिल्स में आती है और हम जो है ना वो आगे पूरा साल उसको स्लो स्लो जैसे हमारी मशीन की कैपेसिटी है वो निकाल के कराची तक उनको पहुंचाते हैं। अब इन 2 मंथ में जो ये क्रॉप हमारे पास ज़ाहिर आती है पूरे
डिस्ट्रिक्ट की जितनी मतलब जो वहाँ फैक्ट्रीज है जो भी वाफर मिकदार में है, लेकिन उनका जो प्रेशर आता है वो पूरा प्रेशर आता है पेमेंट का। वो जो बैंक हमें फिनांस करती है वो पूरा प्रेशर हम उसको जो है ना वो कवर करते हैं। लेकिन स्टेट बैंक को बारहा दफ़ा हमने ये याद दहानी कराई है कि इस क्रॉप के लिए इस हमें जो है ना वो इंटरेस्ट रेट में हमें कुछ कमी की जाए, कुछ रिलीफ दिया जाए। जैसे एक्सपोर्टर्स को आप जो रिलीफ देते हैं 6 से 7% है उनका मेरा हाँ, ख्याल तो में। वो नहीं, वो 3 भी है 4 भी है, वो उनकी कैपेसिटी और उनकी रनिंग के हिसाब से होती है, एक्सपोर्ट के हिसाब से उनको रेट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट हमें 1% का भी वो रिलीफ देने को तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल 12 से 13% है तकरीबन अभी जो है वो 14 है। तो तकरीबन हम जो है ना इसमें इतना वो इंटरेस्ट रेट भर जाते हैं कि हम खुद परेशान हो जाते हैं, हम कैसे सरवाइव करें। सरवाइव करना एक तो एनर्जी पावर, दूसरा अपना इंटरेस्ट रेट इतना है, उसमें हमें जो है ना वो बड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा जो तीसरा जो बड़ा मसला है वो, अगर हम फैक्ट्रीज चलाते हैं, एनर्जी नहीं होती है तो लेबर की बेरोज़गारी का इशू आता है उन बेचारों का। क्योंकि फैक्ट्री चलेगी तो एनर्जी होगी, तो फैक्ट्री चलेगी, फैक्ट्री चलेगी तो उनका रोज़गार मिलेगा। उनको भी हम बर वक्त रोज़गार भी नहीं दे सकते और बर वक्त उनकी अदायगी भी नहीं कर सकते। तो ये 3 बड़े इश्यूज़ हैं। इनके अलावा जो टैक्स के मध्य में हमारे पास इशू आते हैं, जैसे एफबीआर है, और लाइट के बिलों में तकरीबन 14 किस्म के टैक्स लगाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो अब शुरू हुआ है। फ्यूल प्राइस है। अभी दूसरा एक इशू उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से हमारी फैक्ट्रीज पे आए कि लोड चार्जेस, ऐसा जो ऐसे होता था पिछली दफ़ा, मतलब पहले ऐसा उसका सिस्टम है कि अगर हमारा लोड 100 होता है तो हम जब फैक्ट्री चलाते हैं, जब हमारी मशीन चलती है तो उस पर वो लोड चार्ज होता है। लेकिन इस दफ़ा ये सिस्टम, ये पॉलिसी बनाई गई है कि आपकी फैक्ट्री चले या ना चले, हमें लोड के पैसे लेने हैं। मतलब हमें वो पे करने हैं। अगर हमारी फैक्ट्री बंद है, हम घर पे सोए हुए हैं, काम ही नहीं करते हैं, हमें बिजनेस में लॉस हो रहा है और हम फैक्ट्री बंद करके घर जाके आराम से बैठ जाते हैं, उस पे भी हमें गवर्नमेंट को वो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये पूरा साल अजीब और एक अंधा कानून है। और पता नहीं, सीजन तो आपसे 2 से 3 महीने का होता है। बिल्कुल सर, 3 महीने की सीजन में हम पूरे साल का उनको जो है ना वो लोड, सिर्फ बाकी तो टैक्सेस, फिक्स चार्जेस वगैरह जो भी होते हैं वो हम देते हैं। लेकिन अब ये नया कानून मुतारफ करा गया, नई पॉलिसी बनाई गई है जो इसका समझो कि ये कत्ल, जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री चल रही है उसका भी ये कत्ल आम शुरू हो चुका है। मौशी कत्ल बिल्कुल ये मुआशी कत्ल ही कहलाएगा। क्योंकि अब इंडस्ट्री बंद होगी, ज़ाहिर है बेरोज़गारी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट कम होगी, ये सारे फिर आएंगे मुआशी कत्ल आम में ही शामिल होते हैं। क्राइम में इजाफा होगा। जी जी बिल्कुल सर। वहाँ टेक्सटाइल बंद हो गई कराची में, आपने देखा